सुभान अल्लाह, यहाँ खड़े दोनों दास्ताने अमीर हमजा कह रहे हैं वहाँ गाड़ी में सामान भी रखा जा चुका। आंटी और बाबा बुला रहे, जल्दी चलिए। कैसा लगा मेरा गरीब खाना? बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून। जानती हो मेरा बचपन यहाँ गुजरा था। अब भी जब कभी बहुत थक जाता हूँ तो सुकून की तलाश में यहाँ चला आता हूँ। आपका इतनी तन्हाई में जी नहीं घबरा जाता? कम से कम मुझे तो थोड़ी देर के बाद ही बेजारी होने लगी। तुम्हारी बात दूसरी है, तुम एक जीती जागती दुनिया की बासी हो। तुम्हारे लिए और कई पनागाहें हैं। मसलन जिंदगी, रोशनी, मोहब्बत। और आपके सामने क्या है? मेरे सामने इस वक्त तो तुम हो, मगर तुम्हारा भी क्या एतबार। बात कुछ ऐसी है कि मेरे करीब आकर लोग महज परछाइयां रह जाते हैं। बात कुछ ऐसी है अदील भाई कि आप कुनूती होते जा रहे हैं। शायद, मगर तुम इन चीजों का एहसास नहीं कर सकती कि तुम्हारी जिंदगी में अभी तारीकी, बदसूरती और अजियतों का गुजर नहीं हुआ है। खुदा करे कभी ना हो। चीजें इंसान को छलनी कर देती हैं। ये सख्त बेईमानी है अदील भाई। आप हंसते हंसते एकदम संजीदा हो जाते हैं और जब तक कि दूसरा आपके इस मूड तक पहुंचे आप फिर पटरी बदलकर मजाक पर उतर आते हैं। आपका कुछ पता नहीं चलता। अच्छे खासे मुअम्मा हैं आप। अरे छोड़ो, मुझे समझ के क्या करोगी? तुम चाय बनाओ, वक्त ही जाया होगा तुम्हारा। अदील भाई आप संजीदा नहीं हो सकते। नहीं, इसलिए कि संजीदगी मुझे रासी नहीं आती। अगर कभी मैं इत्तेफाक से संजीदा हो गया ना तो याद रखना कि ये जादू का महल सब यूं चुटकी बजाते गायब हो जाएगा। बस अब मैं चलती हूँ, वरना तो आप सारा किसी किस्म की बातें ही करते रहेंगे। वाह साहब वाह, मैं तो आपका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर लगता यूं है कि आपका दिल बहलाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल है, आप कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कैसे कोशिश ना करें, आखिर को आप हमारी मेहमान हैं। हमारा ये फर्ज है कि आपका दिल बहलाएं, अखलाकन उसूलन। अदील भाई मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी भी अखलाकन और उसूलन कोई बात नहीं की। आपको तो दूसरों को अपने मजाक का निशाना बनाकर खुश होते हैं। ये तो यादती है तुम्हारी। मैं कभी दूसरों को अपने मजाक का निशाना नहीं बनाता, बल्कि खुद को अपने मजाक का निशाना बनाता हूँ। और दूसरों को धोखा देने से फायदा? बहुत फायदा है। दूसरों को लाहक परेशानी नहीं होती और ये यकीनन बड़े सवाब का काम है। गलत बात को सही साबित करना तो कोई आपसे सीखे अदील भाई। अच्छा आइए बाहर चले। यहीं ठहरने में क्या हर्ज है? देखो तो सही कितना सुकून है, कितनी तमानियत है। तुमने कभी गौर किया कि ये गिरती शाम का लम्हा कितना पुरअसरार होता है, जैसे हर चीज ठहर गई हो, दम बखुद हो। तुम्हारा कभी जी चाहता है कि वक्त रुक जाए, लम्हे थम जाएं? फर्ज करें वक्त थम गया, फिर आप क्या करेंगे? सोचने की बात है, वाकई सोचने की बात है कि वक्त अगर एक जगह रुक गया तो हम क्या करेंगे? बेकार ही जाएगा। अदील भाई आपको डॉक्टर साहब ने भी और बाबा ने भी इतनी दफा मना किया कि ये नहीं किया करें। सुनते तो है नहीं ना किसी को। बस अब आप नहीं पिएंगे और सिगरेट। चलो फिर बाहर चलते हैं कहीं। भाई यहाँ बैठ के तो मेरा दम घुट रहा है। मगर इतना सुकून था, यहाँ तमानियत थी, क्या हुआ? चलो बाहर चल के खाना खाते हैं। नहीं अदील भाई वाकई मुझे भूख नहीं है, बल्कि मुझे चलना चाहिए, सोना चाहिए। अच्छा चलो तुम्हारे होटल चलते हैं, घूमते घामते। जी नहीं, आप मुझे थके हुए लग रहे हैं, आप आराम करेंगे, मैं ड्राइवर से कहूंगी वो मुझे छोड़ा। तो मुझे साथ नहीं ले जाना चाहती? जी नहीं, आप यूं ही समझ लीजिए, आप खाना खाते ही फौरन सो जाएंगे। अच्छा सच बताओ, कौन मिलने आ रहा है? अदील भाई कोई भी तो नहीं मिलने आ रहा। अगर कोई आ रहा तो सबसे पहले मैं आप ही को बताती। चलो फिर तुम्हारे साथ चलते ही हैं, तुम भी क्या याद करोगी? जी नहीं। अच्छा तो जाओ, मैं तो यूं ही ऊपरे दिल से कह रहा था। जी हाँ, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा अदील भाई, खुदा हाफिज। गुमान है तुम्हारा नाजिया कि तुम मुझे जानती हो। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। खुदा हाफिज।
Yes. Come in. हेलो। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? मैं तुम्हारे बारे में कभी लायल नहीं रहता। नवाजिश है आपकी, मगर आपको इल्हाम तो नहीं होता ना? नाहिद ने बताया था कि तुमसे इस वक्त यहाँ मुलाकात हो सकती है। नाहिद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसूलन उससे मुझसे पूछ लेना चाहिए था, और आपको भी। तुमने यहाँ कर कोई खबर ही नहीं ली। कम से कम 2-4 सतरें तो लिख सकती थी। लिखने को तो मैं 4 सफ़े भी लिख सकती थी, मगर मेरे नजदीक खामोशी ही बेहतरीन जवाब है। मगर ये सही फैसला नहीं है। तुम्हें यहाँ कदम कदम पर खतरों से 2-4 होना पड़ेगा। आप मेरी फिक्र ना कीजिए नासिर साहब, मुझे खतरों से गुजरने का भी बड़ा शौक है। इतने बरसों से मैंने अपने मुस्तकबिल का जो खाका बनाया है, तुम उसे इतनी आसानी से बदल नहीं सकती। इतने संजीदा मत होइए नासिर साहब। कपड़े की मिल में और लड़की में बहुत बड़ा फर्क है। लड़की जानदार होती है, अपने जहन से सोचती है। मैं इंतहाई संजीदा हूँ और तुम्हें भी संजीदगी से सोचना होगा। आप मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ सकते। नामुमकिन। फिर मैं कोई बात करने को तैयार नहीं। चलो मैं इंतजार कर लेता हूँ। 1 साल 2 साल तुम भी बकौल तुम्हारे दुनिया देख लो, इल्म में इजाफा हासिल कर लो, जिंदगी को और करीब से देख लो, उसके बाद तो मैं आ सकता हूँ। साहब आपको इख्तियार है, आप अपने बारे में जो चाहें करें, सोचे समझे, मगर प्लीज मैं शादी अभी नहीं करना चाहती और ना ही उसके बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ या सुनना चाहती हूँ, जब तक कि मैं ना चाहूं। समझे आप? मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम खुद चाहोगे। आपकी मर्जी, मगर मैं इस मौजू पर और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सारे सिलसिले से बेजार हो गई हूं। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं मजीद तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल भी नहीं सकता, ये बात तय है। मैं फिर लौट कर आऊंगा। शायद उस वक्त तक तुम अपनी आजादी से थक चुकी होगी। आखिर बात क्या है? कुछ तो बताओ। तुम ना कुछ बोलती हो ना कुछ बताती हो। क्या हुआ? तुमने बहुत बुरी हरकत की है। कौन सी हरकत? नासिर साहब यहाँ आए थे, तुमने अच्छा नहीं किया। देखो नाजिया, मुझे सिर्फ तुम्हारी भलाई मंजूर है। नासिर साहब से ज्यादा मुखलिस शख्स तुमको जिंदगी में नहीं मिल सकता। तुम्हें उससे मेरे बारे में बात करने की क्या जरूरत है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? कोई इरादा नहीं है। कभी ना कभी तो किसी से शादी करोगी ना। वो ये शादी को इस कदर अहमियत देना ही तो सख्त छिछोरापन है, और मुझे अभी तक वो शख्स नहीं मिला जिसकी खातिर मैं इतना बड़ा खतरा मोल ले लूं। जनाब, खतरे तो तुम्हारे चारों तरफ मौजूद हैं। जनाब, इन खतरों को मैं हटा चुकी हूँ। मुझे तो एक और शख्स की तरफ से भी बड़ी परेशानी है। हैं? खुदा खैर करे, ये एक और शख्स कहाँ से नाजिल हो गए? ये जो तुम्हारे अदील भाई है ना, ये कुछ कम खतरनाक नहीं है। अदील भाई? जी। अरे नहीं, खुदा के वास्ते अदील भाई बेचारे तो इस दुनिया के आखिरी शख्स हैं इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए। बड़े गहरे इंसान हैं। या तुम उनकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो इन हिमाकतों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। बातें तो बड़ी मानखेज करते, मगर मैं उनकी बातें संजीदगी से लेती ही नहीं हूँ, बल्कि उनको तो सिर्फ मजा आता है दूसरों को तंग करके। और पता है, हमारी तो इसी वजह से अच्छी निपटी है कि मैं उनकी कोई भी बात संजीदगी से नहीं लेती और वो इसकी तवक्को भी नहीं करते। मोहतरमा, तुम में दिलचस्पी बेइंतहा लेते हैं वो। हाँ, मुझे यकीन है कि मैं अदील भाई को बहुत अच्छी लगती हूँ। वो मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं, मगर उनके जहन में ये बात कभी आ ही नहीं सकती कयामत तक कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये मैं तुम्हें जनाब लिख के देने को तैयार हूं। तुम्हारी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। जनाब, जब तुम उन्हें थोड़ा बहुत जान लोगी ना, फिर तुम्हारी समझ में ये सारी बातें आ जाएंगी। मसलन ये कि मुझे भी अदील भाई बेहद प्यारे लगते हैं, और तुम्हें मालूम है कि इस दुनिया के वो वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन पर मैं आंखें बंद करके पूरा भरोसा कर सकती हूँ। मगर नहीं यार, उनसे शादी मैं नहीं कर सकती। आखिर क्यों? यार इसलिए कि मोहब्बत करने का कोई जवाज, कोई वजूहात नहीं होते। ये तो बड़ी गैर मंतकी किस्म की चीज़ है, और मेरे ख्याल में अगर तुम इसके बारे में जरा से अक्ल के साथ सोचो ना, तो इंतहाई अहमकाना भी है। अरे यार चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हाँ चलो, मेरे ख्याल में
शॉपिंग के लिए चलेंगे ना, चलो। कौन है भाई, आ जाओ। कौन है? हेलो 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 हेलो। आप हैं, आइए आइए, आपकी कसर थी। अलग किस्म की चाय पिलवाऊं मैं आपको? अभी पिलवा। नाजिया बेगम को कहाँ गायब कर दिया आपने? भाई नाजिया बेगम अंदर हैं, तैयार हो रही हैं, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, नाजिया मुझसे सख्त नाराज है। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था, जल्द या देर ये नौबत तो आनी ही थी। बड़े खुश हुए आप, मेरी अहमक है वो लड़की। वैसे आपकी तो उससे इतनी दोस्ती है, आप उसे समझाइए ना। क्या किया उसने? भाई हुआ ये कि नासिर साहब कल आए थे उससे मिलने के लिए, और पता नहीं वो चाहती क्या है, न मालूम क्या समझती है। तो आप भी तो यही चाहती थी। मैं चाहती हूँ? अरे पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया था, मुझे मालूम था कि कल वो अकेली होगी, इसलिए मैंने नासिर साहब को यहाँ आने के लिए कहा था, और बेवकूफ ने सब किए किराए पर पानी फेर दिया, चलता कर दिया नासिर साहब। तो ये बात थी। चलिए फिर तो फुर्सत हुई। बड़ा इत्मीनान हुआ आपको, तो सख्त मशकूक किस्म की शख्सियत है आप, मालूम है आपको? तस्लीमात, नवाजिश है आपकी, मेहरबानी है। जी जी। आदाब, तस्लीमात। अदील भाई आप इतने सवेरे? हाँ साहब, बात ये है, मैंने सोचा कि आप दोनों खवातीन को मैं सुबह सुबह मौका दूं अपनी मेजबानी का। क्या ख्याल है आप लोगों का? जरा शानदार सा नाश्ता कराएं मुझे। आइए आइए। अरे भाई हमने नाश्ते वाश्ते का कोई वादा नहीं किया था, अलबत्ता ये कि आपको चाय जरूर पिला देंगे। साहब वादा कैसे नहीं किया था, ये तो इस्तेहकाक है आप लोगों के लिए मुझे चाय पिलाना। बनाओ बनाओ। अरे टेलीफोन की घंटी, साजिद साहब का फोन, जल्दी से उठा खुदा के वास्ते। तुम बहुत बेहुदा हो, मैं मारूंगी तुमको। बहुत बेहुदा हो। हेलो जी, जी हाँ, अच्छा जरा एक मिनट ठहरिए, बुलाती हूँ। अदील साहब जी, आपका टेलीफोन है। किसी खातून का नहीं है, आपके दोस्त मसूद साहब का है, आइए। बड़े खुश हुए थे। ये भी तशरीफ ले आए, खींचे खींचे। हेलो। हाँ मसूद। हाँ क्या? बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो रात से बेहोश है। हाँ, खलील कल दोपहर से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है, वो बिल्कुल बेहोश है रात से। और डॉक्टर शफकत जो है ना, वो भी उनकी तरफ से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। तो तुम डॉक्टर इरफान को टेलीफोन कर देना। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं यहीं हूँ, मैं उन्हीं के पास हूँ। सुनो, तुम हॉस्पिटल के लिए बात करते आना, समझे? तुम बाबा के पास ही रहना, उनका ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। ऑलराइट? ऑपरेटर, हेलो, मुझे लाइन देना। हाँ हेलो हेलो, सिविल हॉस्पिटल। हाँ जी, डॉक्टर इरफान से बात कराइएगा। जी डॉक्टर साहब। जी जी, अदील बोल रहा हूँ जी। आपको तो मालूम है बाबा की तबीयत हाँ अचानक खराब हो गई है, मसूद का फोन आया था। आप एम्बुलेंस तैयार कर लीजिए, मैं अभी आता हूँ। जी शुक्रिया। नाजिया मसूद का फोन था, कह रहा था कि बाबा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, वो रात से बेहोश हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ, तुम चाहो तो साथ चले चलो, साथ चाहो तो कुछ देर और रुक जाओ। जी मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। बाबा को होश आ गया। आ गया? थैंक गॉड। अदील भाई, मैं उनसे जाकर मिल सकती हूँ प्लीज, थोड़ी सी देर के लिए? अभी नहीं, शाम को चले चलना, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। अच्छा, तुम्हें बाबा पसंद है? बहुत। तुम उनकी खूबियों को सराहती हो, जानती हो कभी किसी ने उनकी खूबियों को नहीं सराहा। मगर खैर, बाबा को दुनिया की परवाह कब है? मैं तो उनकी परस्तिश करती हूँ। मुबालगा। बाबा सुनेंगे तो हंसेंगे। ठीक भी है, आखिर उनका बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा परिस्तार जो है।
मुझे भी बाबा की तरह इस बात की कोई परवाह नहीं। तुमने बाबा को बहुत खुशी दी है। शायद, मगर अदील भाई, अब जब बाबा अच्छे हो जाएंगे तो मैं वाकई उन्हें बेहद खुश रखूंगी। जानती हो बाबा कब से बीमार हैं? गुज़श्ता 15 साल से। उनका मर्ज बहुत आगे बढ़ गया है। इनकी कुव्वत इरादी है जो उन्हें सहारा दिए। अदील भाई, आपको दुआओं पर यकीन है? तुम्हें है? पता नहीं, मगर अक्सर मेरा जी चाहता है कि मैं किसी के लिए दुआ मांगूं, और बाबा के लिए तो मैं हर वक्त दुआएं मांगती हूँ। हाँ नाजिया, दुआ मांगना कि बाबा को कोई तकलीफ ना हो। नहीं, बाबा को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने खुद कभी किसी को तकलीफ कभी नहीं दी। हाँ, उन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, मगर खुद बहुत दुख, बहुत अजियतें उठाई हैं। अदील भाई, आज शाम मैं बाबा से जरूर मिलूंगी। जरूर मिलना, उन्हें बहुत सहारा होगा। जानती हो नाजिया, तुम उन्हें बहुत पसंद हो। आओ ऊपर चले। मैंने तुमको भी बहुत परेशान किया है। बाबा, फिर वही बात, खुदा के फजल से जब आप ठीक हो जाइएगा ना, तो मैं आपको जी भर के परेशान कर लूंगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। इस बार ये हिसाब बराबर होता नजर नहीं आ रहा है। बाबा, थक गया हूं बेटे चलते चलते। आप बिल्कुल नहीं थके हैं और आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, ये बात तय है। बाबा, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अभी हम सबको आपकी बहुत जरूरत है? मैं जानता हूं बेटे, अदिल बहुत परेशान है क्या? आप अदिल को मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने हिसार के अंदर किसी को नहीं आने देता। मसूद बेटे, तुम अदिल का ख्याल रखना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आप अदिल की तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। और ये कि वो खुश तो रहता है। मौत से नजरें मिलाकर हंसना बड़ी बहादुरी है। मगर बेटे, जो शख्स अपनी जिंदगी का सफर मुकम्मल करके बड़े सब्र से अपनी बारी का मुंतजिर हो, उसकी हंसी का क्या एतबार? बाबा, अदिल आपका बेटा है, वो बड़ा बाहिम्मत है। आप, मैं कह चुका हूं ना कि आप उसकी तरफ से फिक्रमंद ना हो, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नहीं बेटे, अब उसके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर से बता चुके हैं कि वो मुश्किल से ये साल गुजार सके, या शायद न गुजार सके। माफ करना, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? दरअसल यहाँ इस कदर सन्नाटा था कि दिल घबराने लगा। खुदा करे आवाज तुम्हारे कालू के कमरे तक न पहुंची हो। अब उनकी तबीयत कैसी है? आप बहुत अच्छा बजाती हैं। इतनी खूबसूरत मौसीकी सुनकर तो बाबा भी अपनी बीमारी भूल जाएंगे। लेकिन कभी मौसीकी भी मसीहा ही नहीं कर सकती। तुम नाचिया हो? जी हाँ। बिलाखिर तुम्हारे बाबा को नींद आ ही गई। शुक्र है आंटी। तुम दोनों का तो गालिबन आपस में तारुफ हो चुका है। आंटी, मुझे तो इतना मालूम है कि आप बहुत अच्छी मौसीकार हैं। किश्वर से अगर तुम्हारी दोस्ती हो गई नाजिया, तो बड़े फायदे में रहोगी। इसने बड़ी दुनिया देखी है, लोगों को पहचानती भी खूब है, तुम्हारी अच्छी रहनुमाई कर सकती है। गो के खुद अपनी रहनुमाई तो न कर सकी। क्यों मैं किश्वर गलत तो नहीं कह रही? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन कामयाबी के राज अक्सर नाकाम लोगों ही को मालूम होते हैं। मगर कभी कभी वो अच्छे रहबर भी साबित हो सकते हैं। नाजिया बेटी, अब तो चाय बनवाओ, बहुत थक गई हूँ। मैं भी लेके आती हूँ।
बराए मेहरबानी आप ये टुन टुन बंद करें और मेरी बात सुने। जानता हूं यार, मौसीकी तो मैं छू के नहीं गई। अदील, हर बात मजाक में टालने की नहीं होती है। मुझे तो दोस्त की जिंदगी बड़ा आला पाए का मजाक लगती है। बात संजीदा रहते हो इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आने की। मेरी समझ में तो खैर आ गई है, हाल बता तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें पता है अदील कि बाबा ने मुझे तुम्हारी बीमारी के मुतालिक सब कुछ बता दिया है। फिर अब क्या इरादा है मेरे प्यारे राजदान? तुम इस वक्त जिस लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हो, इसी लापरवाही से तुमने बीमारी को इतना बढ़ाया, वरना इस दौर में भला ये मुमकिन है कि किसी बीमारी का इलाज ना हो सके? हैं आजकल कुछ बीमारियां ऐसी भी जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, मसलन बीमारी दिल। खैर मैं आपकी बकवास सुनने नहीं आया हूं। अदील, तुमको पूरी संजीदगी के साथ अपना इलाज कराना होगा। इस कदर रंजीदा और कबीदा मत हुआ करो, अहमक लगते हो, मुझे वहशत होने लगती है। अच्छा खैर, आप मेरी परवाह छोड़े, आपको इलाज पूरी पाबंदी से कराना होगा और मैं देखता हूं कि आप कैसे लापरवाही बरतते हैं। कितना इलाज कराऊं यार अपना, जब मुझे कुदरत ने एक ऐसा मर्ज दे दिया है जिसकी दवा आज तक इजाद नहीं हुई, तो कसूर मेरा है या दवा बनाने वालों का? बाबा ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा, वहां 10,000 इलाज हो सकते हैं। चला चलूंगा बाहर घूमने फिरने, तुम कहते हो तो। वैसे इत्तलान अर्ज है कि ये जो साल 6 महीने के बाद मैं बाहर जाया करता हूं, तो मैं इस तफरीह की खातिर नहीं जाता। 10-15 दिन अस्पताल की किसी कमरे में गुजार कर इस नातवा जिस्म पे तजर्बात करवा के और इस देसी खून में वलायती खून की आमेजिश करा के चला आता हूं। अपना तो ये हाल है भाई, जैसे तुम कोट बदलते हो हम खून बदलते हैं। वैसे यार दिल को बड़ी तकवीयत होती है इस बात से कि बदेसी खून को खूब खराब कर रहा हूं। यहाँ कोई और तो नहीं? कोई भी तो नहीं बाबा, आपका बेटा है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चलिए बहुत सी बातें करते हैं, ये सारा जमून टूट जाए। क्या ख्याल है, बत्तियां जला देता हूँ। तुम हमेशा खुश रहते हो, खुदा करे मेरे बाद भी खुश रहो। ऐसा करना, अपने आप को किसी काम में मसरूफ कर लेना। मसरूफियत बड़ी अच्छी पनाहगाह है। बाबा मैं अब भी बहुत मसरूफ हूँ और आपकी पनाह में हूँ। अपनी जिंदगी में कोई नई दिलचस्पी पैदा करो। पुरानी दिलचस्पियां कम हैं क्या? नई दिलचस्पियों से क्या करेंगे? नहीं, मेरे बाद तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। कुछ मेरी खातिर, कुछ अपनी खातिर। आप चले गए ना बाबा, तो मैं आपको याद करने के सिवा कुछ भी नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। वो बहुत अकेली और बेसहारा रह जाएंगी, हालांकि वो खुद इस बात का इतराफ कभी नहीं करेंगी। मुझे मालूम है। जब मैं चला जाऊं तो शादी कर लेना। मैं और शादी? हाँ मेरी ख्वाहिश है। बाबा आपकी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर ये भी कर गुजरता है, मगर क्या करूं, बड़ी मुश्किल है। मुझे लगता है अव्वल तो कोई लड़की राजी नहीं होगी, और जो राजी हो गई ना तो अगले ही दिन या मुझे कत्ल कर देगी या खुदकुशी कर देगी। दोनों सूरतों में मैं मारा जाऊंगा। नाजिया के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें पसंद है? नाजिया? नाजिया तो बाबा आपको भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है। मेरे ख्याल में वो ऐसी लड़की है जो सबको पसंद आती है। हाँ, नाजिया बहुत अच्छी लड़की है, वो भी तुम्हें पसंद करती है, मुझसे खुद कह चुकी है। क्या उसने आपसे ये भी कहा था कि मुझसे शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मुनासिब हो। मैंने अक्सर इस बारे में सोचा है।
सोचने का क्या है बाबा, आंखें बंद कर ले, जो जी चाहे सोच ले। तुम नाजिया के बारे में हमेशा सोचते रहते हो। ये कहना दुरुस्त होगा कि गलत है बाबा। नाजिया से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अगर चाहूं भी तो अभी नहीं कर सकता। तुम समझते हो कि ये तुम्हारे इख्तियार में है? हाँ, मैंने इस पे इख्तियार रखा है, बड़ी मजबूत किस्म का। मगर क्यों? हमने आज तक एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुम क्यों छुपा रहे हो? आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मुझे उससे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। ये बात अगर तुम आंखें बंद करके करते तो शायद मैं यकीन कर भी लेता, लेकिन तुम्हारी आंखें सच्चाई नहीं छुपा सकती। किस कदर फजूल आंखें मेरी भी। फर्ज करो वो भी तुम्हें पसंद करती है, तब तुम उसके साथ बेइंसाफी नहीं कर रहे हो? नहीं बाबा, आपकी तरह मैंने भी उसकी आंखों में सच्चाइयां पढ़ ली हैं। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसके बावजूद मैं बहुत खुश हूं। मैं वाकई बहुत खुश हूं। नाजिया मुझे बेअंदाज़ा पसंद है। मेरा जी चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ कर गुजरूं। मसलन? सोचता हूं बाबा कि आप मेरे हिस्से की जायदाद और रकम निस्फ करके नाजिया के नाम कर दें। अदील भाई, ये बेगम किश्वर किस किस्म की खातून है? ये हर किस्म की खातून है। ये क्या बात हुई? बात ये है कि इनसे ज्यादा ज़हीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तुम्हारे अलावा। आप सीधी सादी गुफ्तगू नहीं कर सकते? सीधी बात यह है जनाब कि किसी ज़माने में मैं तकरीबन इनके इश्क में गिरफ्तार था। आप और इश्क में गिरफ्तार? क्यों झूठ बोलते हैं? देखो देखो, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ, ज़्यादती कर रही हो तुम। वैसे अदील भाई, आंटी की और इनकी दोस्ती मेरे समझ में नहीं आती। और जान जाओगी उन्हें तो उनकी किसी से भी दोस्ती समझ में नहीं आएगी। खैर, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। गजब की कशिश है उनकी शख्सियत में। वाकई गजब की कशिश है, और उस कशिश के शिकारों की फहरिस्त भी बड़ी ही तवील है। मुझे लगता है आप उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करते। उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं दी होगी, इसीलिए इस कदर जले हुए बैठे हैं आप। मोहतरमा, ये लिफ्ट की बात कतई नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस जमाने में मैं जरा कम उम्र था और उनके शौहर गालिबन जिंदा थे। अब कहाँ हैं उनके शौहर? वो तो बेचारी बहुत अफसोस से यही कहती हैं कि चल बसे। कहती हैं का क्या मतलब? जाहिर है उनका इंतकाल हो गया होगा, इसलिए तो वो कहती है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अक्लमंद आदमी थे, जल्दी किसर कर। वो आप बड़ी फजूल की बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए कि उनके शौहर थे कौन? बेगम किश्वर के शौहर। देखो लड़की, मुश्किल सवालात पूछने की नहीं हो रही यहाँ। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें उनके तारीख जोग्राफी में इस कदर दिलचस्पी क्यों है? अदील भाई, मैं जिससे भी दोस्ती करती हूँ उसके बारे में जानना चाहती हूँ और बस। हाँ, वही ना बात। चलिए मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में इंतहाई तफसील के साथ। अदील भाई, मजाक की बात बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा सुनिए, ये बताइए कि उनके कोई बच्चे हैं? खुशकिस्मती से एक भी नहीं। मेरा मतलब है बच्चों की खुशकिस्मती से, वरना बेगम किश्वर ने उनका भी बुरा ही हशर किया होता। माफ करना, मुझे देर हो गई। आइए आइए। तुम लोग इंतजार कर रहे होगे? बिल्कुल नहीं, हम तो आपके इंतजार से लुत्फानंदोज हो रहे थे। भाई, मैं इस कदर दिलचस्प किताब पढ़ रही थी कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा। और यूं इस तरह वक्त से कभी कभी बेनियाज हो जाना किस कदर दिलचस्प होता है ना। हाँ बेहद। मेरा तो खुद बड़ा जी चाहता है कि मैं वक्त से बेनियाज हो जाऊं, मगर क्या करूं, बदकिस्मती है मेरी, ये वक्त मुझे जरा पकड़े वकड़े रहता है। मामी आइए,
कदर थक गई हैं आप। तुम मेरी फिक्र मत किया करो, अपना ध्यान रखो ना। देखो तो आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। अब आप दोनों आराम कीजिएगा, मैं बाबा के पास बैठूंगी। हाँ, तुम्हारे बाबा तुम्हें पूछ भी रहे थे, खाना खा के चले जाना। अच्छा, शुक्र है अब तो दर्द बहुत कम है। शुक्र। और मामी, अब आप मुकम्मल आराम कीजिएगा। सुना आपने? इधर देखें भला, आईना क्या दिन से नहीं देखा आपने? तुम अच्छी तरह जानते हो कि आईने से मुझे कतई दिलचस्पी नहीं। हाँ, ये बात तुम किशोर से ज़रूर कह सकते हो। क्यों भाई किशोर, तुम बोर तो नहीं हो रही है? मेरा ख्याल है कि नाजिया तुम्हारा दिल बहलाए रखेगी। आप फिक्र न करें, हम दोनों की अच्छी खासी निपटेंगे। बेगम साहिबा, खाना लग गया है। आइए। कितने वक्तों से आपने खाना ठीक से नहीं खाया? खैरियत? बड़ी चुप हो। आप चुपचाप आराम से लेटे रहिए। आंटी ने मुझे खास हिदायत दे के भेजी है कि मैं आपसे गपशप ना करूं। आराम तो अब हमेशा करना है। तुमसे बातें करने का मौका फिर कहाँ मिलेगा? आप चाहते हैं कि मैं आपके डॉक्टरों के हाथों कत्ल हो जाऊं? बाबा प्लीज, जब आप ठीक हो जाएंगे फिर हम बहुत सी बातें करेंगे। डॉक्टरों की परवाह नहीं करते, वो तो यूं ही कहते रहते हैं। अभी तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। बाबा, मैंने भी आपको मजे मजे की बातें सुनानी है, मगर इस वक्त नहीं। इस वक्त मेरी एक बात सुन लो। जी कहिए। ये बात न तो मैं तुम्हारी आंटी से कह सकता हूँ और न दिल से कहने की हिम्मत है मेरी। सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ, तुम इसे याद रखना और दूसरों को याद दिलाती रहना। प्लीज बाबा, कोई अच्छी सी बात हो, खुशी वाली। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं यहाँ से हंसते हुए जाऊं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम सब लोगों को मेरी हंसी की आवाज और हंसता हुआ चेहरा याद रहे, और मुझे रुखसत करके तुम सब लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी का सफर फिर से शुरू कर दो। मुझे अपनी यादों में रखना, मगर रोशनी की तरह, अंधेरों की तरह नहीं। अरे, उदास हो गई? जी नहीं बाबा, आपके पास मैं कभी भी उदास नहीं होती। एक बात और, जी। मेरे बाद अगर कभी तुम्हें किसी मशवरे या मदद की जरूरत पड़े तो बिला झिझक अदील के पास चली जाना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिंदगी के हर दुख और सुख में वो तुम्हारे बहुत करीब रहेगा। मुझे मालूम। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बगैर। ओफो, अब फिर बातें करने लगे। इस तरह तो डॉक्टर हमें यहाँ एक मिनट भी नहीं बैठने देंगे। भाई, बातें तो मैं महज इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे ये शुबा होने लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता मैं चल तो नहीं बसा। क्या कह रहे हैं? ये कोई अच्छा मजाक तो नहीं है। मजाक नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपकी फिक्र है कि मेरे बाद आपको खामखाई बेवा होना पड़ेगा, जिसकी आपको कतई आदत नहीं है। बड़ी तकलीफ होगी आपको। चलो ना, मैं पिला देती हूँ। जाओ, तुम तो जाओ, तुम्हारी दोस्त शहर से आ गई। कौन? नाहिद? हाँ, वो अदील का कोई दोस्त भी उसके साथ है। खैर भाई, मैं कहने वाली कौन, आजादी का जमाना है। मैं जाके देखती। तुम्हारी बातों में कभी कभी नाजिया की झलक आती है, और नाजिया भी तुमसे बहुत मुतासिर है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हालांकि दुश्मनों की तरह एक दूसरे की कमजोरियों पर नजर रखते हैं। मुझे सुनकर खुशी हुई, क्योंकि भाई पुरखलूस दोस्ती तो आजकल दुनिया से तकरीबन नापैद हुई जा रही है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्या आपका मतलब है कि दुनिया से अच्छे जज्बात और एहसासात खत्म हो रहे हैं? हाँ, मेरा यही ख्याल है, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत करीब से बेनकाब देखा है,
और बेनकाब किया भी। माफ कीजिएगा, 10 मिनट के इस अरसे में मुझे तीसरी बार शिद्दत से एहसास हुआ है कि आप एक बहुत दिलचस्प मौजू हैं और मुझे आप पर जरूर कुछ लिखना चाहिए। गो कि मेरा ख्याल है कि आप पर लिखना कुछ आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी शख्सियत पर कई पर्दे डाल रखे हैं। बहुत पुरस्कार लगती हैं। देखिए, आप मेरी साफगोई का बुरा ना मानिएगा। नहीं भाई, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन मैं पुरस्कार वगैरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही बेरंग और पुरानी हो चुकी हूँ, जैसे पिछले हफ्ते का अखबार। किससे दिलचस्पी हो सकती है इससे? हेलो हेलो, मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ खत लिखने हैं, मैं चली। खाने की टेबल पे तो मुलाकात होगी ना? कैसी हो? यार, मैं तो इतने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही तुम काम वाम खत्म करके आ जाओगी, मगर मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई दिलचस्प मुस्तकिल मौजू मिल गया है। मालूम है मुझे तुम्हारा क्या मतलब है, मगर जनाब, मुस्तकिल मौज़ूआत बहुत सोच समझ कर चुने जाते हैं। तो आप पिछले 3-4 दिन से सोच समझ रही थी? जी नहीं, 4 मजमून मुकम्मल किए हैं मैंने तुम्हारे आने के बाद। वाकई? वाकई। कल वैसे मुझे फिर वापस जाना है। क्यों? काम है। अच्छा बताओ, तुम्हारे बाबा कैसे? पहले से बेहतर है। मैं उनसे मिल सकती हूँ जरा सी देर के लिए? तुम उनसे कल मिल लेना, वो ये सुनकर बड़े खुश होंगे कि तुम उनकी इयादत को आई हो। वो बहुत अजीम इंसान है। काश मैं उन पर कुछ लिख सकती। और वो अरे अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। आइए कैसे हैं? हेलो। मैंने सोचा कि आप अपने नए मौजू के बगैर बहुत उदास होंगी, मैंने साथ लेता। इन मौजू को तो आप छोड़िए, आप ये बताइए कि जो यहाँ मौजू बैठी थी ये कौन है? बेगम किश्पर। मैं बिल्कुल बरी जिम्मा हूँ, खुदा की कसम मामी की दोस्त है। बहुत पुरस्कार लगती हैं। क्यों? मुझे तो वो बड़ी प्यारी लगती है। खुदा के लिए कुछ मत कहिएगा, नाजिया बहुत मुतासिर है उनसे। खुदा के वास्ते नाजिया, तुम मकानों के बैरूनी रंग रोगन को देख देख कर वाहवाह ना क्या करो। माशाल्लाह, क्या तशबीह दी है। वैसे मेरी एक बात समझ में नहीं आती। क्या? एक बार उनसे मिलकर तुम्हें उनमें क्या बुराई नजर आ गई? एक भी बुराई नजर नहीं आई, फिर इसीलिए तुम्हें खटक गई। सुभान अल्लाह, यानी कि सुभान अल्लाह। साजिद साहब जी, आपको मालूम है मुझे आपसे दोस्ती पर क्यों एतराज नहीं? क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए कि आप में और इंसानों की तरह हजारों बुराइयां हैं और नजर आ जाती हैं। नवाज़िश है आपकी। वैसे अगर आपको बुराइयां इतनी पसंद है तो मैं इनमें खातिर का इजाफा करने की कोशिश करूंगा। वैसे या नहीं, तुम जब उनसे बार बार मिलोगी ना तो उनकी शख्सियत के खूबसूरत रंग तुम पर नुमाया होंगे। उनकी शख्सियत का सिर्फ एक रंग बहुत नुमाया है और वो है खतरे की लाल बत्ती का रंग। अब तुम जल्दी चलो, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। आ जाओ, मुझे सख्त भूख लग रही है। कूद जाओ। आओ ना प्लीज, गुस्सा मत। खाने की मेज पर बैठ के बात करें। आओ साजिद। तुम तो मिलो तो सही ना, तो तुम मिलो किसी को पता नहीं पापा, मैं बिल्कुल नहीं थका। आप बस इतना कीजिए कि आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। मेरे बस में होता तो तुम्हारी खातिर जरूर अच्छा हो जाता। आप अच्छे हो रहे हैं। डॉक्टर शफकत आए थे, वो कह के गए हैं कि आप अच्छे हो रहे हैं। ये लीजिए। मुझे मालूम है, मगर इससे ज्यादा मुझे एक और बात की फिक्र है। क्या तुम वाकई में संजीदगी से अपने हिस्से से दस्तबरदार होना चाहती हो? हाँ बाबा, जो चीज अपने मसरफ की रहो किसी दूसरे के काम आ जाए तो क्या बुरा है। और तुम ये सारी दौलत नाजिया को क्यों देना चाहती हो? वो दुनिया देखना चाहती, मैं चाहता हूँ कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं खुद उसके नाम काफी से ज्यादा रकम कर चुका हूँ। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाबू मैं चाहता हूँ कि उसके लिए इससे कुछ ज्यादा करूँ। मगर ये तो बहुत ज्यादा रकम है। मुझे मालूम है,
ये सब कुछ तुम बगैर किसी जाती गरज के कर रहे हो। उसे खुश देखना मेरी जाती गरज है। ये बात तो तुम उससे शादी करके भी कर सकते थे। हो तो सकता था बाबा, लेकिन वो शादी मैं शादी करने की खातिर नहीं करना चाहती। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि माशरा किसी न किसी वक्त उसे मजबूर जरूर कर देगा कि वो शादी करे। इसीलिए तो मैं उसे इतनी दौलत देना चाहता हूँ कि माशरा उसे मजबूर न कर सके, वो आजाद रहे। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे वो तुम्हारे लिए एक तमाशा है। तो सही, एक हद तक। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता। आजकल के नौजवान अजीब सरफिरे होते हैं। मेरे वक्तों में तो कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता तो उसे दूर से देखते रहने के अलावा उससे अपनाना भी चाहता था। बाबा मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। अब तक तो वो ये समझती है कि वो अपनी बहनों का दिया हुआ पैसा इस्तेमाल कर रही है। बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है। उसके पास तो एक पैसा भी नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि उसे कभी ये एहसास न हो कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरा करने का मकतूब नहीं रखती। लेकिन जितनी रकम मैं उसे देकर जा रहा हूँ वो भी बहुत है। हाँ बाबा, मगर मैं उसे दौलतमंद देखना चाहता हूँ। सोच लो, दौलत की अफरात एक नातजुर्बा लड़की के लिए खतरनाक भी हो सकती है। खतरा तो है, लेकिन मैं समझता हूँ वो खतरों से निपटना जानती है। पता नहीं किसी इंसान की जिंदगी को इतना सहल बना देना अखलाकी लिहाज से ठीक भी है या नहीं। ये तो इंसान पे मुनहसर है। लेकिन तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रहे हो? रकम तुम्हारी है, तुम चाहे नाजिया को दो चाहे किसी और को दे दो। इसलिए मेरे बाबा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस सिलसिले में लिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि नाजिया को कभी ये पता चले कि ये उसके लिए मैंने किया है। बाबा ये आप कीजिए। अच्छा बेटे, तुम ऐसा करो, वकील साहब को टेलीफोन करके बुला लो, मैं उनसे बात करके कुछ कर सकूंगा। मैंने आपको परेशान किया? पता नहीं, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? मुझे खुशी होगी। कल मैं चली जाऊंगी। क्यों? फिर मेरी दोस्त ने बुलाया है। अकेली रहती रहती तंग आ चुकी है। बेचारी कमियां एक अरसे से बाहर गया हुआ है। लोग जो आपको इतना पसंद करते हैं तो गलत नहीं करते। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। नहीं, मैं इतनी अच्छी भी नहीं। जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लेंगे ना, फिर मैं तुमको अपने बारे में बताऊंगी। मगर अभी क्यों नहीं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नाजिया, ये बात नहीं है। बल्कि तुम्हारी उम्र के लोग सख्त दिल होते हैं। मेरी कहानी सुनने के बाद तो मुझे बड़ी बेरहमी से जांचोगी। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होता है। इस घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे नापसंद करते हैं। मसलन तुम्हारे अदील भाई। अदील भाई? मगर आपने उनका क्या बिगाड़ा? पसंदीदगी और नफरत की कोई खास वजह तो नहीं होती। मगर आपको पसंद ना करने की तो कोई जबरदस्त वजह होनी चाहिए। नहीं,
ऐसा भी नहीं होता है, बल्कि मैं तुमसे भी कहूँगी कि तुम भी कोई ना कोई वजह तलाश कर रखो। मुमकिन है कल तुम मुझसे नफरत करने लगो। आपसे नफरत? जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, और अगर तुमने एक दफ़ा मुझसे नफरत शुरू कर दी ना तो फिर उस पर कभी भी काबू नहीं पा सकोगी। यही हाल अदील का है, वो बेचारा अपने रवैया बदल ही नहीं सकता। खैर मेरी छोड़ो, मैं तो गुजरा वाला माँ हूँ। तुम अपनी सुनाओ, क्या ख्वाब देखती हो? मैं तो सारा वक्त ख्वाब ही देखती रहती हूँ, बल्कि मेरी इतनी सारी ख्वाहिशें हैं कि मुझे डर लगता है कि शायद वो कभी भी पूरी ना हो पाए। भाई तुम्हारी उम्र की जो लड़कियां होती हैं ना, बस एक ही से ख्वाब देखती हैं कि उनके ख्वाबों का शहजादा उनके सामने खड़ा उनसे खूबसूरत बातें कर रहा हो। जी नहीं, मुझे ख्वाबों में शहजादे देखने की आदत बिल्कुल नहीं है। फिर भी तुम्हारा कोई तो आइडियल होगा। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, मगर जिस मोहब्बत का आप जिक्र कर रही हैं, तो पता नहीं मैं कर भी सकूंगी या नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे अपने जहन से डर लगता है, ये हमेशा मेरी पासबानी करता रहता है। नाजिया बीबी, अपने जहन से डरना छोड़ दो, इस तरह तुम खुश रहोगी। मगर मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। अच्छा सुनो जी, तुम तो बहुत से लोगों को जानती हो जिन्होंने तुम्हें अपनाना भी चाहा होगा, फिर तुम क्यों पीछे हट गई? इसलिए कि अगर ये वाकई मोहब्बत होती तो मैं एक कदम भी पीछे ना हट पाती। दरअसल तुम हर जज्बे को इस कदर ऊंचाई पे ले जाती हो कि उसे आसमानी बना देती हो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे नज़दीक मोहब्बत इस कायनात का खूबसूरत तरीन जज्बा है। फिर तो मुझे यकीन है कभी ना कभी तुम किसी से जरूर मोहब्बत करोगी। हाँ, मुझे भी यकीन है कि कभी ना कभी एक खास तरह का उजाला मुझे चारों तरफ से घेर लेगा और मैं उस रोशनी के सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाऊंगी। खुदा करे कि तुम कामयाब। नाजिया बीबी। हाँ जी। बेगम साहब बुला रही हैं आपको। क्या अपने कमरे में हैं बेगम साहब? जी नहीं, बड़े साहब के कमरे में हैं। बड़े साहब फिर भी होश हो गए हैं। बाबा कैसे हैं? कहानी खत्म हो गई नाजिया, बाबा चले गए। अदील भाई, आपको गए 15 दिन हो गए। इस अरसे में मसूद साहब का फोन सिर्फ एक दफा आया था, जिससे मालूम ये हुआ कि पापा भी अस्पताल में हैं। आंटी अपने कमरे से बहुत कम निकलती हैं। आप जानते हैं कि ना तो मैं उनका गम गलत कर सकती हूँ और ना ही उन्हें अपनी बातों से बहला सकती हूँ। वो इन तमाम चीजों से बहुत बुलंद है, मगर बहुत अकेले। आप जल्दी वापस आ जाइए। मसूद साहब को मेरा सलाम कहिएगा। नाजिया। आंटी, मैं अभी आपके कमरे की तरफ गई थी तो पता चला वकील साहब आए हैं। हाँ, अभी 4 घंटे उनसे सर खपा के आ रहे हैं। पता नहीं क्यों वकील साहब इस सारा वक्त यहाँ आ जाते हैं। बीबी, दुनिया के सारे काम थोड़ी रुक जाते हैं। क्यों नहीं रुकते आंटी? आखिर रुकने चाहिए। इंसान इतना गैर अहम थोड़ी है, खास करके बाबा। पानी की लहर जो रेत पर लिखे हुए नाम को मिटा देती है, रुकती नहीं है। दूसरी लहर को रास्ता देती हुई गुजर जाती है। आंटी, ये सारा हिसाब किताब बाद में भी तो हो सकता था। नहीं, खैर वो भी जरूरी था। वो तुम्हारे खालू की वसीयत के बारे में मुझे बताने आए थे। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे खालू तुम्हें बहुत चाहते थे। जी हाँ, मुझे मालूम है। उन्होंने अपनी वसीयत में तुम्हारे लिए भी उतनी ही रकम जायदाद छोड़ी है जितनी अदील के लिए है। अब तो तुम लखपति बन गई हो। मेरे लिए? मगर क्यों?
ताकि तुम उन तमाम हसीन मकामात की सैर कर सको जिन्हें देखने की आरज़ू तुम्हारे दिल में है, ताकि ज़िंदगी के सफ़र में तकदीर की लगामें अपने हाथ में रख सको, आज़ाद रह सको, खुद मुख्तार रहो, अपनी ज़िंदगी ऐन अपने ख्वाबों के मुताबिक गुजार सको। मेरा ख्याल है वो ये जानते थे और शायद चाहते भी यही थे। नाजिया, नाजिया बेटी, नाजिया बेटी, होश में आओ बेटी, हौसला रखो। हेलो किशोर, कब आए? अभी चली आ रही हूँ। अच्छा, आओ बैठो। मुझे कल ही पता चला कि ये ताज़ियत के रस्मी अल्फाज तुम मुझसे मत दोहराना। तुम ये समझो कि तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया। ये भी ठीक है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई कीमती चीज खो जाए तो सबको यकसा अफसोस होता है। अब तुम मुझसे क्या कहोगी? ये कहोगी ना कि आपके मियाँ बहुत अच्छे आदमी थे। तो भला मुझसे ज्यादा इस बात को और कौन जान सकता है। जाहिर है आपने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी। हाँ, क्योंकि मेरे उनके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन जिंदगी भर हम एक दूसरे की खातिर निभाते रहे। और सच पूछो तो नेकियों के मौके भी तो मैंने उन्हें फराहम किए थे, इस लिहाज से तो मैं भी बहुत अच्छी बीवी हूँ। ये भी सही है। अदील सुना लंदन गए हैं इलाज के लिए? दूसरे दिन चला गया, मसूद ले गया है जबरदस्ती पकड़ के। बहुत ही अच्छा हुआ, मालक के उसका इलाज भी हो जाएगा और शायद कुछ बहल भी जाए। पता नहीं नाजिया कहाँ चली गई। नाजिया पर भी बहुत बुरा असर हुआ होगा। नाजिया को अपने खालू से बड़ी अकीदत थी, वो भी उसे बहुत चाहते थे। अदील के बाद वही तो उनकी दिलचस्पी का मरकज थी, इसलिए अपनी वसीयत में उन्होंने अदील के बराबर ही उसका भी ख्याल रखा है। हाँ हाँ, नाजिया के लिए उन्होंने कसीर दौलत छोड़ी है। कसीर दौलत? हाँ, बस मेरे हिस्से के अलावा अपनी तमाम दौलत और जायदाद उन्होंने अदील और नाजिया के नाम बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दी। नाजिया लखपति बन गई। मैं उसे होशियार समझती थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर अक्लमंद निकलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब देखिए ना, ये कि इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना अक्लमंदी तो है। तुम मुझसे बहुत गलत समझती हो किशोर, वो ऐसी नहीं है। उसने कोई कोशिश नहीं की और ना वो इस तरह की होशियार है। आप मेरी बात का गलत मतलब ना लें। नाजिया मुझे खुद बहुत पसंद है। उस बेचारी के तो इस खबर से हवास ही गुम है। समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। मैंने जब वसीयत के बारे में उसे बताया, बेचारी बच्ची फूट फूट के रोने लगी। दरअसल गम और खुशी में बहुत कम फर्क होता है, क्योंकि ये बहुत जल्द जगह बदल लेते हैं। अदील का इस बारे में क्या ख्याल है? अदील को रुपए पैसे से कतई कोई लगाव नहीं है। उसने तो वसीयत के बारे में जानने की तकलीफ तक गवारा नहीं की। चाय पियो ना? जी जी। तस्वीर पर गौर कर रही हैं आप? नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मेरे बारे में? कि तुम क्या महसूस कर रही हो? बाबा के बाद या दौलत मिलने के बाद? दोनों। यूँ लगता है जैसे किसी ने उठाकर मुझे बेकनार समंदर के बीचों बीच फेंक दिया और मैं खौफ से मुंजमद होकर रह गई हूँ। हालांकि सारी उम्र मैंने इंतहाई नामुमकिन किस्म के ख्वाब दिन रात देखे, मगर अब मुझे डर लगने लगा। नाजी, ये समझ में मेरी नहीं आता कि तुम खौफजदा क्यों हो। पता नहीं। हालांकि इससे पहले तो ख्वाबों की जमीन पर भी मेरी पाँव मजबूती से डले रहते थे, मगर अब न जाने क्यों ये हकीकी जमीन भी खिसकती हुई लग रही है। नाजिया, तुम बहुत जज्बाती हो। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर खौफजदा, रंजीदा, खुश हो जाती हो, लेकिन अब गैर शऊरी तौर पर तुम्हें पुख्तगी आती जाएगी और तुम बदलती जाओगी। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। मुझे मेरे ख्यालात और एहसासात बहुत अजीज हैं।
नाजिया बीबी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। खुदा करे तुम्हें ऐसा शौहर मिले जो खुद भी काबिल कदर हो और तुम्हारी भी कदर करे। हाँ जनाब, शौहर मेरी मंजिल अभी तक नहीं है। मैंने आंटी को राजी कर लिया और बहुत ही जल्द हम दोनों दुनिया की सैर पर निकल जाएंगे। हाँ, तुम्हें आंटी कुछ बता तो रही थी। अच्छा नाजिया सुनो जी, जब तुम दुनिया की सैर से वापस हो ना तो मेरे पास स्वाद जरूर आना। जरूर आऊंगी। मगर ये तो बताइए कि आपने इतनी दूर अपना घर क्यों बना लिया? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम जहाँ भी रहने लगो वही तुम्हारा घर है। और औरत तो हमेशा जिला वतन रहती है। आपको वो जगह वाकई बहुत पसंद है। नाजिया, तुम में जमालियाती शौक मुझसे ज्यादा है, उसका जादू तुम पर ज्यादा होगा। ऐसा हरगिज नहीं है, मगर मैं आऊंगी जरूर, ये तय है। ठीक। अच्छा नाजिया जी, तुम जब आओगी ना तो मैं तुम्हें चप्पे चप्पे की सैर कराऊंगी और बहुत ही अजीब व गरीब और दिलचस्प लोगों से मिलाऊंगी। ऐसे लोग जिनका सिर्फ तुमने तस्वीर किया होगा और कभी देखा नहीं होगा। ऐसे लोगों और जगहों को देखने का तो मुझे बड़ा शौक है। अच्छा सुनो जी, उस परियों के देश में ख्वाबों के शहजादे भी रहते हैं। अब आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं, मैं समझ गई। नहीं, सच में मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जिनसे मिलकर तुम बहुत खुश होगी। अच्छा, मसलन वहाँ एक साहब हैं जिन्होंने सबसे अलग थलग अपना घर बना रखा है। वाकई बड़े कमाल के आदमी हैं, बेपनाह सलाहियतों के मालिक, यानी बहुत अच्छे मुसव्विर, शायर और अजीब व गरीब टेस्ट के आदमी, लेकिन महज गुमनाम, कोई हैसियत नहीं, कोई दौलत नहीं, लेकिन अपनी हालत पर बेहद मसरूर और काने। अच्छा, उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसको वो अपनी दूसरी नायाब अशिया की तरह बड़ा संभाल कर रखते हैं। आपको बहुत सारे लोगों की मोहब्बत और रिफाकत हासिल है। पता नहीं, मैंने तो बहुत कुछ हासिल करना चाहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल सका। वैसे आप जिंदगी में करना क्या चाहती थी? नाजिया बीबी, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैंने सब कुछ इतना गलत सलत कर दिया कि अब जिंदगी उलझे हुए धागों की तरह मेरे सामने ढेर है और मैं सुलझा भी नहीं सकती। खैर छोड़ो। अच्छा तुम ये बताओ, जी आओगी ना? मैं जरूर आऊंगी जनाब। मैं आके आपकी खूबसूरत वादी का चप्पा चप्पा देखूंगी, उन तमाम दिलचस्प और अनोखे लोगों से मुलाकात करूंगी और ढेर सारी पेंटिंग्स भी बनाऊंगी। ओ, मेरे ख्याल में नाहिद आई, नजर देख के आती हूँ। नाहिद, हाँ इस तरफ आ जाओ, यहाँ बैठे। हाँ आ जाओ। क्या इस वक्त ज़ेरे गौर मैं हूँ? जी जनाब, तुम्हें ही देख रही हूँ। हाय खैरियत, भला मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी तुम? जनाब, दुनिया में काबिल गौर और लोग भी हैं।